डेरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी। डेरेनकुयू तुर्की उच्चारण जिसे एलेंगु बुकप्पाडोसियन ग्रीक मालाकोपी तुर्की डेरेनकुयू येल्टी शहरी के नाम से भी जाना जाता है। नेवशेहर प्रांत तुर्की में आधुनिक शहर डेरेनकुयू के पास एक प्राचीन बहुस्तरीय भूमिगत शहर है जो लगभग 85 मीटर 280 फीट की गहराई तक फैला हुआ है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 20,000 से अधिक लोगों को उनके पशुधन और खाद्य भंडार के साथ आश्रय दिया जा सकता है। यह तुर्की का सबसे बड़ा उत्खनन वाला भूमिगत शहर है और पूरे कप्पाडोसिया में पाए जाने वाले कई भूमिगत परिसरों में से एक है। डेरेनकुयू में भूमिगत शहर को बड़े रोलिंग पत्थर के दरवाजों के साथ अंदर से बंद किया जा सकता है। प्रत्येक मंजिल को अलग से बंद किया जा सकता है। शहर में 20,000 लोग रह सकते हैं और इसमें कप्पाडोसिया के अन्य भूमिगत परिसरों में भी सुविधाएं हैं, जैसे शराब और तेल प्रेस, अस्तबल, तहखाने, भंडारण कक्ष, रेफेक्ट्री और चैपल। डेरेनकुयू कॉम्प्लेक्स के लिए अद्वितीय और दूसरी मंजिल पर बैरल वॉल्टेड छत वाला एक विशाल कमरा है। बताया गया है कि इस कमरे का उपयोग एक धार्मिक स्कूल के रूप में किया जाता था और बाईं ओर के कमरों में पढ़ाई होती थी। तीसरे और चौथे स्तर के बीच से शुरू होकर ऊर्ध्वाधर सीढ़ियों की एक श्रृंखला है जो सबसे निचले 5वें स्तर पर एक चर्च तक जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े 55 मीटर 180 फीट वेंटिलेशन शाफ्ट का उपयोग एक कुएं के रूप में किया गया है। शाफ्ट ने ऊपर के दोनों ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया और यदि बाहरी दुनिया छुपे हुए लोगों के लिए पहुंच योग्य नहीं थी। इतिहास। गुफाओं का निर्माण प्रारंभ में 8वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रीजियनों द्वारा कप्पाडोसिया क्षेत्र की नर्म ज्वालामुखीय चट्टान में किया गया होगा। जब रोमन काल में फ्रीजियन भाषा समाप्त हो गई तो उसकी जगह ग्रीक भाषा ने ले ली। तब निवासियों ने अपनी गुफाओं को कई स्तर की गहरी संरचनाओं में विस्तारित किया, जिनमें चैपल और ग्रीक शिलालेख शामिल थे। डेरेनकुयू शहर पूरी तरह से बीजांटिन युग में बना था जब अरब बीजांटिन युद्ध 780-1180 ईस्वी के दौरान अरब मुसलमानों से सुरक्षा के रूप में इसका भारी उपयोग किया गया था। ये शहर 89 किलोमीटर लगभग 5 मील लंबी सुरंगों के माध्यम से एक अन्य भूमिगत शहर कयामाकली से जुड़ा हुआ था। इन भूमिगत बस्तियों में खोजी गई कुछ कलाकृतियां 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच मध्य बीजांटिन काल की हैं। 14वीं शताब्दी में इन शहरों का उपयोग ईसाई मूल निवासियों द्वारा तैमूर के मंगोलियाई आक्रमणों से सुरक्षा के रूप में किया जाता रहा। इस क्षेत्र के ओटोमन्स के कब्जे में आने के बाद तुर्की मुस्लिम शासकों के मूल निवासियों द्वारा शहरों को कप्पाडोसियन ग्रीक के शरणस्थलों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक स्थानीय आबादी कप्पाडोसियन यूनानी और अर्मेनियाई लोग समय समय पर होने वाले उत्पीड़न से बचने के लिए अभी भी भूमिगत शहरों का उपयोग कर रहे थे। उदाहरण के लिए, रिचर्ड मैकगिलिवरे डॉकिंस एक कैम्ब्रिज भाषाविद थे, जिन्होंने 1909 से 1911 तक क्षेत्र में कप्पाडोसियन ग्रीक भाषी मूल निवासियों पर शोध किया था, जिसमें 1909 में हुई ऐसी घटना दर्ज की गई थी। जब अदाना में हाल ही में हुए नरसंहार की खबर आई तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा 100 ने इन भूमिगत कक्षों में शरण ली और कुछ रातों तक जमीन के ऊपर सोने की हिम्मत नहीं की। 1923 में ग्रीस और तुर्की के बीच जनसंख्या आदान प्रदान में इस क्षेत्र के ईसाई निवासियों को तुर्की से निष्कासित कर दिया गया और वे ग्रीस चले गए, जिसके बाद सुरंगों को छोड़ दिया गया।